गाइस, इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से और एक छोटा सा मैसेज भी है। गर्मियों का मौसम आ गया है, आपको भी, मुझे भी और हम सबको अक्सर ठंडा पीने की चाहत होती है। नॉर्मली 60 to 70% लोग जब ठंडे की बात करते हैं तो प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक को। यही असल मुद्दा है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता था। कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर हम लेने जाते हैं मार्केट से तो वो 60 रुपीज, 80 रुपीज या 100 प्लस की हमें पड़ती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पैसा हमारी पॉकेट से जाता है वो पैसा अपने किसी हिंदुस्तानी भाई की जेब में ना जाकर एक्चुअल में हिंदुस्तान के बाहर जो कंपनियां बैठी हुई हैं, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो, चाहे वो इजराइल की कंपनी हो, उनकी पॉकेट में जाता है। हम में से अक्सर ये लोग ये बात करते हैं कि यार देश के लिए कुछ करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे ही आसपास कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो कि हम कर सकते हैं, जिससे हमें एहसास होगा इस बात का कि अपने देश के लिए ज्यादा ना सही एटलीस्ट थोड़ा हम कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मकसद यह है, जब भी आपका ठंडा पीने का मन करता है तो प्लीज यार कोल्ड ड्रिंक को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह से आपके जिस्म के लिए, आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती है। अगर आपका ठंडा पीने का मन है तो प्लीज यार अपने हजारों हिंदुस्तानी भाई हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको लस्सी बेचते हुए दिख जाएंगे, नींबू पानी बेचते हुए दिख जाएंगे, या फिर शिकंजी बेचते हुए दिख जाते हैं, या फिर तरबूज बेचते हुए दिख जाएंगे, और भी बहुत तरह की चीजें। तो कभी भी अगर आपका ठंडा पीने का मन है तो प्लीज यार अपने हिंदुस्तान की देसी चीजों को प्रेफर कीजिए। इसके दो फायदे हैं। पहला, आपके शरीर को, आपके जिस्म को, आपकी हेल्थ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा। दूसरी चीज, वो पैसा जो आपकी पॉकेट से जा रहा है उस पैसे से अपने किसी हिंदुस्तानी भाई के घर का चूल्हा जलेगा। तो प्लीज यार शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि ये मैसेज बाकी लोगों तक भी पहुंचे। अगर प्लीज शेयर दिस मैसेज टू ऑल द पीपल इफ यू कैन, और आप भी फॉलो कीजिएगा प्लीज यार। मैं खुद पर्सनली ये चीज फॉलो करता हूं। तो अब आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, जिनके बारे में बच्चा बच्चा वाकिफ है। लेकिन यकीन मानिए हिंदुस्तान के दूर दराज के शहरों में, हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। लेकिन ये इमारतें जिक्र करने लायक हैं, आपको बताने के लायक हैं और वहां घूमने जाने के लायक हैं। इन्हीं में से एक इमारत का आज मैं जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो में। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, मेरठ शहर के बारे में आप सबने सुना होगा। मेरठ शहर से लगा हुआ एक कस्बा है, कस्बा सरधना। सरधना कस्बे में एक चर्च है जिसे अगर हम नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चर्च कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह चर्च कलात्मकता की अपने आप में एक अनूठी मिसाल है और लगभग 200 साल पुराना है। बहुत कम लोग इसके बारे में वाकिफ हैं, बहुत कम लोग शायद वहां पर जाते भी होंगे। इसी चर्च के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप वीडियो के लिंक पर जा सकते हैं। तो चलिए यार ज्यादा बात अब नहीं करते हैं, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरठ से 18 किलोमीटर दूर सरधना शहर एक ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर का गवाह है। यूपी के सरधना कस्बे में बना हुआ ऐतिहासिक चर्च हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस चर्च को बेगम समरू ने बनवाया था। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया यह चर्च लगभग 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। सन 1809 में इस चर्च का काम शुरू हुआ और उस वक्त इसको बनवाने में लगभग 4 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस गिरजाघर के खास दरवाजे पर इस इमारत के बनने का साल 1822 लिखा हुआ है। हालांकि कुछ अभिलेखों में यह भी है कि इसका जो काम था वो 1820 में पूरा हुआ, यानी लगभग 11 से 12 साल का वक्त लगा इस चर्च को तैयार होने में। यह ऐतिहासिक चर्च आपसी भाईचारे, आस्था और इतिहास का बेजोड़ नमूना है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
ईसाई समाज के लोगों का मानना है कि इस चर्च में माता मरियम के सामने आकर अगर आप कोई दुआ मांगते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, तो माँ मरियम अब उन लोगों की दुआओं को जरूर पूरा करती है। इस चर्च के कारण सरधना कस्बे का नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी लिया जाता है। पहला सवाल आपके मन में जो उठा होगा वो ये कि बेगम समरू कौन थी। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मेरठ के पास में ही एक और जिला है बागपत। बागपत के एक कस्बे कोताना में एक शख्स रहा करते थे उस वक्त, जिनका नाम था लतीफ अली खान। लतीफ अली खान की एक बेटी थी फरजाना। उस वक्त भरतपुर के राजा हुआ करते थे जवाहर सिंह। उनके यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर रेनार्ड ने मुस्लिम रस्मों के मुताबिक फरजाना से शादी की थी। उस अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर रेनार्ड को समरू भी कहा जाता था। उनकी मौत के बाद फरजाना बेगम ने ही उनकी गद्दी संभालते हुए साल 1778 से लंबी व शानदार हुकूमत की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्हीं फरजाना को बेगम समरू कहा जाता है। बेगम समरू ने इस चर्च के बनाने का काम उस वक्त के एक अंग्रेज अधिकारी मेजर एंथोनी रेगिलिनी के हाथ में सौंपा था। उन्हें आर्किटेक्चर की काफी नॉलेज थी और चर्च में जिस जगह पर प्रार्थना होती है उसे अलतार कहा जाता है। इस अलतार को बनाने के लिए सफेद संगमरमर जयपुर से लाया गया था। इसमें फूलों की खूबसूरत कारीगरी की गई है और इसके फूल पत्तियों के नमूने की वजह से भी यह जगह काफी खूबसूरत नजर आती है। चर्च से कुछ ही दूरी पर बेगम समरू का महल भी बना हुआ है। हालांकि यह इमारत अब सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज का रूप ले चुकी है। महल के दीवारों पर और छत पर रंगीन नक्काशी उस वक्त की शानदार कारीगरी की कहानी कहती हुई दिखाई देती है। इसके असली रंग अभी तक कायम है और इस महल के निर्माण का काम भी चर्च को बनाने वाले एंथोनी रेगिलिनी पर था। महल के बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा था। चर्च का काम पूरा होने के बाद इस महल का काम 1825 में शुरू हुआ और 1835 में महल बनकर तैयार हो गया। हालांकि बेगम समरू इस महल में सिर्फ 1 साल ही रही और 1836 में उनकी मौत हो गई। इस महल का जो असली दरवाजा है वो नॉर्थ की ओर है और उसको शेर दरवाजा कहा जाता है। हर साल नवंबर के दूसरे शनिवार और रविवार को यहाँ एक फंक्शन आयोजित किया जाता है और क्रिसमस के मौके पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। क्रिसमस के दिन भी हजारों लोग चर्च देखने आते हैं। नवंबर और दिसंबर में हर रविवार को विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईस्टर और गुड फ्राइडे पर भी चर्च में विशेष प्रार्थना कराई जाती है जिसमें काफी सारे लोग शामिल होते हैं।